अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जान के जियो। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक नई मोटिवेशन शेयर करना चाहेंगे जो कि आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगी। आपने बहुत सारी मोटिवेशन सुनी होगी अपनी ज़िंदगी में लाइफ से मुताल्लिक, और उसके ऊपर इम्प्लीमेशन भी करते होंगे और उसके ज़रिए मोटिवेटेड भी होते होंगे। सो फ्रेंड, मैं भी एक छोटी सी मोटिवेशन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जिससे मैं खुद बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ और बहुत ज़्यादा मेरी ज़िंदगी के अंदर मैंने उसको अपनाया और देखा कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर उसके अंदर के चेंजेस भी मैंने बहुत सारे एक्सेप्ट किए। एक बहुत ही मशहूर मोटिवेशन है, लाइफ इज अ वन वे रोड। लाइफ इज अ वन वे रोड वेयर वी कैन सी बैक बट कांट गो बैक। कि जिंदगी और जो रोड है ना, वो ऐसा रास्ता है जो कि वन वे है। कैसा है? वन वे है, जिसके अंदर हम जा तो सकते हैं, हम उसके अंदर से घुस तो सकते हैं, पर उसी के जरिए बैक नहीं हो सकते। तो जिंदगी के मसाइल भी कुछ इसी तरीके से होते हैं कि हमारे कुछ अलग और कुछ एक बोलते हैं ना सडन डिसीजन की वजह से हम कहीं ना कहीं जाके फंस जाते हैं। पर हर एक जो वे होता है, हर वे जो होता है ना, उसका कोई ना कोई यू टर्न दोबारा होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें एक ऐसा रास्ता देता है जो हम उस रास्ते पर जा रहे होते हैं। हम कोशिश भी करते हैं कि अगर वो शायद वो गलत जो हमने जो गलती की है, जिस गलत रास्ते में हम चल चुके हैं, उस रास्ते को हम दोबारा पीछे चले जाएं, वक्त को दोबारा पीछे चलना है। अच्छा देखें फ्रेंड, इससे हम एक और चीज हमें मिलती है जो टाइम से रिलेटेड है ना, कि जब आप किसी रूह की तरफ, एक लाइन की तरफ, एक जिंदगी आपकी पोटेंशियली और सिस्टमेटिकली जब चल रही है, तो फ्रेंड्स हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी जिंदगी के अंदर ये सब कुछ नॉर्मली चल रहा है, पर सडन से कुछ ऐसा वक्त आ जाता है जिसको हम अपनी लाइफ का मुश्किल तरीन वक्त बोलते हैं, जाने हम अपने आप को सर्वाइवल भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स हमें ऐसे लगता है कि अब ये वक्त गुजरेगा नहीं, पर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस वक्त भी हमारी मदद कर रहा होता है, उस वक्त भी हमें हिंट्स दे रहा होता है कि यहां पर अगर आप ये जो गलतियां आपने जो की है पीछे टाइम पे, ये वक्त तो दोबारा नहीं आ सकता, ये रास्ता दोबारा आपको नहीं मिल सकता, आपका वक्त पीछे तो नहीं जा सकता, पर अगर उन गलतियों को आप सुधार लें, मीन जो यू टर्न है, क्या है, जो यू टर्न्स है उनको आप अगर सुधार लें तो हमारे लिए। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हम लोग, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें रास्ते दिखाता है, कोई हिंट्स देता है कि जो गलतियां आपने की है ना, जो मिस्टेक्स आपने की हैं, उन गलतियों पर अफसोस करने के बजाय उन गलतियों को सुधारा जाए। सो टाइम भी इसके अंदर बहुत अच्छा, लाइफ और टाइम ये दोनों दोनों पैरेलल हैं। अगर आप पैरेलल चलना चाहते हैं तो टाइम को भी रिस्पेक्ट दें। जब आप टाइम को रिस्पेक्ट देंगे तो ऑटोमेटिकली आप लाइफ को रिस्पेक्ट देंगे। सो फ्रेंड्स, हमें इस मोटिवेशन से ये पता चलता है कि हम एक जो रास्ते पे चल रहे हैं ना, उस रास्ते पे पीछे तो बैक तो नहीं, टाइम को दोबारा रिपीट तो नहीं कर सकते, पर उस टाइम को उन जरियों से सुधार सकते हैं जो अल्लाह हमारी जिंदगी के अंदर जो हमें एक आजमाइश का जो वक्त देता है ना, तो हम उसके अंदर साबित कदम रहे ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बहुत सारे यूटर्न्स देता है, बहुत सारे हमें मौके देता है, जिसके जरिए हम अपनी पुरानी गलतियों को, जो हमारी पिछली गलतियां थी, हम उसको सुधार सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं अपना ही तजर्बा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि जब से मैंने अपने टीचर से ये कोट सुना कि लाइफ इज अ वन वे रोड वेयर वी कैन सी बैक बट कांट गो बैक, तो मैंने खुद, जब मैं ड्यूरिंग माई स्टडी लाइफ टाइम, सो आई वॉज फीलिंग सो सैड। मैंने बहुत अपने आप को डिप्रेस्ड समझ रहा था, यानी डिप्रेशन में था ना, आई वॉज डिप्रेस्ड। मेरे पास कोई ना जॉब थी, ना कोई सिस्टम था। पर जब मैंने अपनी जिंदगी का मुशाहिदा किया ना,
जब मैंने अपनी जिंदगी का मुशाहिदा किया तो मुझे पता चला कि जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आपकी खुद की गलतियों की वजह से हैं। सो मुझे वो सडन वो जो कोट जो मैंने शुरू में और बीच में आप लोगों के साथ शेयर किया, लाइफ इज अ वन वे रोड वेयर वी कैन सी बैक बट कांट गो बैक, वो उस कोट ने मुझे क्लिक किया कि जो जिंदगी में हम गुजर रहे हैं ना, जो टाइम हमारे ऊपर गुजर रहा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा ना। जाने आप एक वन वे पे जा रहे हैं, आप लोग सडनली एक वन वे पे गुजर रहे हैं, किसी आप देखते होंगे किसी कहीं वन वे पर आपको स्पीड ब्रेकर्स भी मिलते हैं, कहीं पे रोड आपको टूटा हुआ भी मिलता है, कहीं पर आपको रोड बहुत ज्यादा साफ भी मिलता है, कहीं पे रोड पर आपको यू टर्न मीन सिग्नल्स भी मिलते हैं। तो उन जो सिग्नल्स होते हैं वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आप लोगों को मोटिवेशन होती है, जाने वो आप लोगों की अल्लाह की तरफ से आप लोगों को एक हिंट होती है कि जो आप पीछे जो मुश्किलात या जो आप गलतियां कर कर आए हो ना, उन गलतियों को सुधारो। सो वही मैंने अपने ऊपर अप्लाई किया और आज अल्लाह का बड़ा एहसान है, अल्लाह का बड़ा करम है कि आज मेरी लाइफ के अंदर मेरे टाइम और मेरी जो लाइफ है दोनों पैरेलल चलते हैं। मैंने टाइम को भी रिस्पेक्ट दी। जब मैंने टाइम को रिस्पेक्ट देना शुरू की सो फ्रेंड्स ऑटोमेटिकली टाइम ने लाइफ को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दिया। और वक्त ऐसा नहीं है कि वक्त आपका एकदम से सडनली चेंज हो जाएगा, एक टाइम पीरियड लगता है, हर चीज लगती है जिसके अंदर आपने सडन एक इफेक्ट्स होते हैं ना। आप देखें, हम कार्टून देखते हैं, उन कार्टून्स के अंदर भी देखते हैं कहीं पे कभी कभी बहुत ज्यादा गम आते हैं, सैडनेस आ जाती है, कभी वहीं बहुत ज्यादा खुशियां भी आती हैं। सो इसी के साथ एक बहुत ही मशहूर वाकया भी है जो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो एक बादशाह होता है, वो बादशाह अपने वजीर को बोलता है कि कोई ऐसी लाइन लिखे जिसको मैं देखूं तो मुझे रोना भी आ जाए और मुझे खुशी भी हो, और होना चाहिए एक लाइन के अंदर ही। सो फ्रेंड्स, जितने भी व्यूअर्स, जितने भी वो थे उसके सल्तनत के जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, बाशिंदे थे, जो सारे के सारे लोग आए पर वो किसी भी लाइन के ऊपर ना उसे जाने, एक कुछ लाइन ऐसी होती थी जो सिर्फ रुला देने की थी, उसके अंदर खुशी नहीं होती थी, कुछ लाइन सिर्फ और सिर्फ खुशी से रिलेटेड होती थी। सो फ्रेंड, एक बंदा तकरीबन एक टाइम पीरियड बाद एक बंदा मिलता है जो कि बहुत ज्यादा दूर, अब वो वजीर जा रहा होता है, सबसे वो कंट्री विजिट करता है, तो वो जा रहा होता है, एक फकीर से मिलता है। तो फकीर को बोलता है कि यार मेरे बादशाह ने मुझे है ना एक टास्क दिया है कि कोई ऐसी लाइन तलाश कर कि जिसको मैं देखूं तो मुझे खुशी हो, जिसको मैं उसी लाइन को देखूं तो मुझे रोना भी आ जाए। तो जो फकीर होता है वो बहुत ज्यादा मुस्कुराता है ना, क्या करता है, वो मुस्कुराता है और उसको एक लफ्ज लिख जाने, एक लाइन लिख देता है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो वो बोलता है, बे फकीर तूने क्या लिख दिया ये, जाने वो वजीर बोलता है यार, फिर भी वो लेके उसको लाइन को पहुंच जाता है ना। जब वो बादशाह देखता है तो बादशाह रोने लग जाता है। तो वजीर बोलता है, इस लाइन में क्या लिखा हुआ है ऐसा कि आप इस लाइन को देखकर रोने लग गए? बोला, मेरे वक्त आएगा तो बताऊंगा। तो एक दफा क्या होता है, उसकी बादशाह की जो पूरी सल्तनत थी वो खत्म हो जाती है और वो बादशाह अपने तख्त को छोड़ के जा रहा होता है, वो वजीर उसी के साथ होता है और दोबारा उस लाइन को देखता है, उस सिक्के को देखता है जिसके ऊपर लिखा हुआ था और मुस्कुराने लगता है। तो बादशाह का जो वजीर था वो बोलता है कि ये जब मैं लिखा के लेकर आया था, जब आप रोने लग गए थे, और आज दोबारा इसको देख के आप हंस रहे हैं। तो बोलता है वजीर, यार ये जो लाइन है ना मुझे बहुत मोटिवेशन देती है कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। मींस एक वक्त था कि मैं बादशाह था, क्या था, मैं बादशाह था, तो वो मेरे लिए, आप लोगों के लिए तो बड़ा खुशी का वक्त था कि आप खुश थे, और मैं उस वक्त रोने लग गया था कि ये वक्त, ये अच्छाई का वक्त, जो अच्छा वक्त है मेरी जिंदगी का, ये भी गुजर जाएगा। और तो फिर उससे मुझे ये मोटिवेशन मिलती है कि ये जो मुश्किलात का जो वक्त है ये भी गुजर जाएगा यार।
तो वो वजीर बोलता है हाँ इस लाइन के अंदर तो बड़ी मोटिवेशन है। सो फ्रेंड्स, जो मैंने आपसे शुरू के अंदर एक जो मोटिवेशन शेयर की है कि लाइफ इज अ वन वे रोड वेयर वी कैन सी बैक बट कांट गो बैक, तो जो हडल्स आते हैं ना जिंदगी के अंदर, तो जो अल्लाह की तरफ से और जो हमारी खुद की तरफ से जो आते हैं हडल्स, वो सब गुजर जाएंगे। सो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स, आप लोगों को ये मेरी जो कुछ मोटिवेशन है और कुछ मोटिवेटिव जो लाइन है, शायद मुझे उस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करना नहीं आया, पर कोशिश मैंने अपनी तरफ से बेस्ट की है कि आप लोगों को मुख्तलिफ वाक़ियों जाने जो वाक़िया होते हैं उनसे और मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। सो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप लोगों को ये मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी और आप इसको लाइक भी करेंगे और उम्मीद करता हूँ आप शेयर भी करेंगे। और लास्ट में ये ज़रूर कहूँगा फ्रेंड कि काइंडली हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें कि आप लोगों को रोज़ डेली बेसिस पर आप लोगों को हमारी इस ऐसी यानी मोटिवेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड या किसी भी यानी ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप लोगों को हमारा चेहरा हम अपने चैनल पे रोज़ डेली दिखता रहे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।